Hey guys, this is Sal and welcome to this very first episode of Technical Wednesdays. Technical Wednesdays में आप सभी का स्वागत है and this is episode number 1 in this series जहाँ पे हम लोग हर हफ्ते Wednesday को this video is going to get uploaded at 8 p.m. sharp जहाँ पे हम लोग ओवरऑल पिछले 3 दिनों में क्या हुआ है दैट इज मंडे ट्यूसडे एंड वेनेसडे उस हिसाब से अगले 2 दिनों में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वही हम एनालिसिस करेंगे इन टर्म्स ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। पहले जो हमारी सीरीज हुआ करती थी दैट यूज टू बी टेक्निकल सैटरडेज जो कि हर सैटरडे को अपलोड हुआ करता था एट 5 p.m. शार्प, जिसमें हम लोग अगेन टेक्निकल टॉपिक्स को कवर अप करते थे एंड हम लोग जो है एग्जांपल्स के थ्रू उन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करते थे। बट ये जो है series is going to be solely based on analysis of all those technical topics and implementation of all those technical topics, whether it is candlestick patterns, volume, RSI, Bollinger Bands, and so on, सो दैट हम उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइव इम्प्लीमेंटेशन देख सकें, प्लस उसके हिसाब से हम लोग मार्केट में जो भी अपॉर्चुनिटीज रहेंगे वेदर ऑन द लॉन्गर साइड और ऑन द शॉर्टर साइड उसका हम लोग मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। दैट्स व्हाट माय मेन इंटेंशन इज ऑल अबाउट। एंड ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो लाइक ऑल्दो ये हमारा पहला वीडियो है, बट आने वाले हर एपिसोड में हम लोग जो भी टेक्निकल टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो जो भी मैंने टेक्निकल सैटरडेज में डिस्कस कर रखे हैं उसका थंबनेल में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड स्क्रीन पे दिखा दूंगा, सो दैट इफ यू आर समवन हु इज न्यू टू टेक्निकल टॉपिक्स यू कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड जंप इनटू दैट वीडियो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट। बिकॉज यहाँ पे जो है हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट का जो है एनालिसिस करने वाले हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो भी हमने टूल्स और इंडिकेटर्स सीखे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं इन द लाइव मार्केट्स कह सकते हैं, बट एक्चुअली द मार्केट्स आर क्लोज्ड राइट नाउ, बट स्टिल काइंड ऑफ मार्केट एनालिसिस ही ये कंसिडर होगा। एंड जैसे हमारा वीकली मास्टरमाइंड हर संडे को अपलोड होता है वो एज यूजुअल होता रहेगा। राइट, सो लेट्स क्विकली बिगिन विद द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस ब्यूटीफुल सीरीज दैट इज टेक्निकल वेडनेसडेज। राइट, सो सबसे पहले अगर हम लोग निफ्टी 50 का टॉप डाउन अप्रोच के हिसाब से एनालिसिस करें, टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है दैट इज where we go from monthly to weekly, then weekly to daily, hourly, 15 minutes and 5 minutes, ऐसा हमारा टॉप डाउन अप्रोच होता है ऑफ ओवरऑल इंडियन मार्केट्स। और अगर हम लोग ओवरऑल टॉप डाउन अप्रोच देख लें तो सबसे पहले वी हैव लाइक ग्लोबल मार्केट्स, देन वी हैव मेजर इंडियन इंडाइसेस दैट इज निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, एंड देन वी हैव लाइक सेक्टर स्पेसिफिक जैसे कि आईटी, ऑटो, मेटल, ऐसे काफी सारे सेक्टर्स हैं जो हम लोग हर हफ्ते वीकली मास्टरमाइंड में डिस्कस करते हैं। एंड फोर्थ step in top down approach is nothing but stock specific, that's what the overall top down approach is all about। राइट, सो इस वीडियो में हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग निफ्टी 50 का मंथली चार्ट देख लें तो मंथली इज अबव 60 विच इज एक्चुअली वेरी गुड। एंड देखा जाए तो ऑलमोस्ट मूविंग एवरेज के थोड़ा सा नीचे जाके समवॉट अगर हम लोग उसको सपोर्ट जोन भी कंसिडर करें तो वहां से उसने काफी अच्छा कमबैक दिया है, बट स्टिल यहाँ पे जो है ऑल टाइम हाई जोन आना बाकी है इन टर्म्स ऑफ निफ्टी 50। देन वी हैव वीकली चार्ट, काफी ज्यादा टाइम से वो कंप्लीट कंसोलिडेशन में है, 40-60 जोन के बीच में चल रहा है एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट अक्टूबर मंथ से लेके अब जो है लगभग मई मंथ खत्म होने पर आया है, स्टिल इट इज नॉट एबल टू क्रॉस 60। एक दो हफ्ते पहले इट ट्राइड टू क्रॉस 60, बट अगेन जैसे होता है फर्स्ट टाइम में वो क्रॉस नहीं कर पाता है, उसको काफी ज्यादा कंफर्मेशंस लगते हैं। दैट्स व्हाट द ओवरऑल कंसेप्ट इज ऑल अबाउट। एंड राइट नाउ वो 59-60 के आसपास ही है। अगर अगले हफ्ते हमें काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल जाता है, सो नॉट अगले हफ्ते बट अगेन इन नेक्स्ट 2 days ऑल्सो, सो देयर इज अ फेयर पॉसिबिलिटी कि यहाँ से थोड़ा 60 के आसपास आ जाए, थोड़ा सा 60 के ऊपर भी चला जाए। और एल्स अगर वहां से बैड मूवमेंट देखने को मिलती है, रेड कैंडल्स देखने को मिलते हैं, तो वहां से हमें थोड़ा सा नीचे भी देखने को मिल सकता है बिलो 60 इटसेल्फ ऑन वीकली चार्ट। एंड देन अगर हम लोग डेली चार्ट में देखें तो डेली चार्ट में काफी ज्यादा कंसोलिडेशन चल रहा है। एंड अगर हम लोग बॉलिंजर बैंड्स के वीडियो में जैसे हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था दैट वाज आउटसाइड इनसाइड पैटर्न, सो सिमिलर पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, काइंड ऑफ डबल टॉप भी कहते हैं हम इसको। अगर हम लोग सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न्स की लैंग्वेज में बात करें तो ये डबल टॉप पैटर्न भी है। अगर बॉलिंजर बैंड्स को भी अगर हम लोग इन्वॉल्व कर दे तो ये आउटसाइड इनसाइड पैटर्न है, जहां पे जो पहला टॉप है दैट इज एक्चुअली स्लाइटली आउट ऑफ दैट बॉलिंजर बैंड, एंड जो सेकंड टॉप है दैट इज इनसाइड द बॉलिंजर बैंड्स। एंड देयर इज अ फेयर पॉसिबिलिटी दैट अगर यहाँ से हमें और कंफर्मेशन मिलते हैं तो यहाँ से हमें नीचे के साइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है, बिकॉज आरएसआई जो है 60 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, वहां पे उसने 60 का रेजिस्टेंस भी लिया है ऑन मंडे इटसेल्फ। ऑल्दो ग्रीन कैंडल बना था, बट आफ्टर दैट यस्टरडे वी सॉ अ रेड कैंडल, काइंड ऑफ देखा जाए तो स्पिनिंग टॉप विथ स्लाइटली बिगर बॉडी, एंड यहाँ पे 40-60 के बीच में ऑलरेडी आ चुका है। एंड देखा जाए तो यहाँ पे काफी सारे रेजिस्टेंसेज भी हैं, एंड रेजिस्टेंस का एक ही काम है व्हेन इट कम्स टू प्राइस एक्शन, रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस अंटिल इट्स ब्रेकन आउट। तो जब तक ये रेजिस्टेंस को काफी अच्छे कंफर्मेशन के साथ ब्रेकआउट्स नहीं मिलते हैं तब तक
हमारा जो पर्सपेक्टिव रहेगा दैट विल बी एज अ फेंस ईटर, बिकॉज यहाँ पे जो है शॉर्ट साइड भी कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है. सो अगेन यहाँ पे अगर 60 का ब्रेकआउट हो जाता है, यहाँ पे लगभग मूविंग एवरेज के आसपास भी है, तो वहां पे अगर प्रॉपर सपोर्ट्स लेके ऊपर के साइड जाता है, प्राइस एक्शन के जो रेजिस्टेंसेस है उसको भी ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाता है, तो हम लोग लॉन्ग साइड ट्रेड कर सकते हैं. इफ नॉट, देन वी कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड गो ऑन द शॉर्टर साइड एज वेल, बिकॉज ऑलरेडी उसने RSI 60 का रेजिस्टेंस ले लिया है, वेर इट इज मेंशनिंग आई एम नॉट सो बुलिश. राइट, सो दैट्स व्हाट द ओवरऑल सिनेरियो इज ऑल अबाउट. फिलहाल तो कंसोलिडेशन जोन में है. एक्चुअली देखा जाए तो फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल मंथ में जब वो बॉटम बना था, आफ्टर दैट इट हैज गिवन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड रैली, एंड टाइम एंड प्राइस पैरिटी का भी हमने एक वीडियो कवर अप किया था इन टेक्निकल सैटरडेज. सो बेस्ड ऑन दैट एज वेल, आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग अपसाइड रैली वो कंसोलिडेशन में जा चुका है अगेन. सो आफ्टर कंसोलिडेशन, either it will give a breakout or it will give a breakdown based on the candle confirmations and based on the overall market scenario as well. Right, so I hope that you're absolutely clear with a Nifty 50 का analysis. Let's have a look at Bank Nifty. And यहाँ पे जो भी मैं बता रहा हूँ when it comes to trading in Nifty और Bank Nifty, तो वहां पे हम लोग सिर्फ ऑप्शंस में ही ट्रेड कर सकते हैं, इधर ऑन द लॉन्ग साइड और ऑन द शॉर्ट साइड, और एल्स वी कैन गो फॉर ऑप्शंस राइटिंग और ऑप्शन सेलिंग भी उसको बोला जाता है. सो दैट्स अ स्लाइटली एडवांस कंसेप्ट. सो बेस्ड ऑन दैट, if you are not clear with your risk management, if you are not having proper experience in the market for a couple of years, until and unless you're not having both of these things and you're not having proper mindset, don't enter into options, because आप बहुत सारे लोगों के P&Ls देखते होंगे कि they have made hundreds and thousands and lakhs of rupees through options within a single day and so on, but again उनको भी काफी ज्यादा experience लगता है, and on social media everybody shares their victories, not the losses and so on. So जो है ग्लोरी वाली गेम में ना जाए, डोंट एंटर द ग्लोरी पार्ट ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, गो विद द सिस्टमैटिक अप्रोच. दैट्स व्हाट माय मेन इंटेंशन इज ऑल अबाउट. राइट, सो यहाँ पे बैंक निफ्टी का अगर देखा जाए, दैट इज द ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर ऑफ आर कंट्री, जिसका लाइक प्राइवेट एंड PSU बैंक्स में भी डिवीजन है, बट ओवरऑल बैंक निफ्टी का देखा जाए तो मंथली इज अबाउ 60, ऑल टाइम हाई जोन के आसपास है, विच इज एक्चुअली वेरी गुड. एंड बॉलिंजर बैंड जो है वो कंटिन्यूअसली ऊपर ही जा रहा है, वहां पे कोई क्लोज अप नहीं हो रहा है. देन वी हैव वीकली चार्ट. यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो पिछले 6 हफ्तों से इतने कुछ बड़े कैंडल्स नहीं बने हैं. एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल बना है. जो रेड कैंडल बना था दैट वाज बेस्ड ऑन वॉर सिनेरियो, एंड जो ग्रीन कैंडल बना है अगेन दैट वाज बेस्ड ऑन द फॉलो अप ऑफ दैट वॉर, जो कि हमारे फेवर में था. सो दैट इज व्हाई द मार्केट गेव अ पॉजिटिव पुल बैक. अगेन यहाँ पे जो है देखा जाए तो रेक्टेंगल पैटर्न बन रहा है, वेर द नंबर ऑफ कैंडल्स जो फॉर्म हुए दैट इज 6 कैंडल्स, वो उसी जोन में है, लगभग उसी जोन में है, वहीं ऊपर नीचे कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है. एंड RSI भी देखा जाए तो फॉर द पीपल दोज हु आर ऑलरेडी इनटू एडवांस्ड ऑफ RSI एंड सो ऑन, तो उनको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा दैट यहाँ पे भी जो है थोड़े से डाइवर्जेंसेज हैं, बट अगेन वहां पे जब तक कंफर्मेशंस नहीं मिलते हैं टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट्स नॉट गोना मेक सेंस. राइट, अगर हम लोग डेली चार्ट देख लें बैंक निफ्टी का, तो डेली में भी प्रॉपर रेक्टेंगल पैटर्न ही बना रहा है. बॉलिंजर बैंड्स भी क्लोज हो चुका है. पहले इट वाज वाइड ओपन एंड प्राइस जो है काफी ऊपर हायर टॉप हायर बॉटम्स बना रहा था, बट आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ concept called as time and price parity also, strong uptrend के बाद it went into a consolidation zone. So after consolidation there is a fair possibility either it will break out if it gets proper confirmation, if not then it will break down as well, because market का जो है एक scenario होता है which is somewhat similar to the properties of water as well. जैसे अगर हम like the water is something which is having the property of having least resistance, यानी कि अगर हम लोग जमीन पे पानी को गिरा देते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल ऐसे दीवार बन रही है और पानी यहाँ से जा रहा है, तो वाटर विल फ्लो इन दैट मैनर इटसेल्फ. जो दीवार है उसको टच करके वाटर विल गेट डिवाइडेड एंड दो साइड में चला जाएगा. सिमिलरली मार्केट में भी ऐसा होता है कि अगर उसको प्रॉपर ऊपर के साइड पॉजिटिव कंफर्मेशंस नहीं मिलते हैं आफ्टर a long consolidation, so there's a fair possibility that it can straightforward break down and go on the lower side itself. And again ये एक वॉल्यूम का भी प्रॉपर्टी है दैट जब भी कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है, लेट्स अज्यूम अगर कोई स्टॉक मूव कर रहा है एंड इट इज हैविंग हाई डिमांड, तो वो स्टॉक मोस्ट प्रोबेबली ऊपर जाता है. अगर कोई स्टॉक में सप्लाई है यानी कि वहां पे सेलिंग ज्यादा है, तो वो स्टॉक नीचे जाता है. बट अगर किसी स्टॉक में देर इज अ यू कैन कंसिडर देयर इज एब्सेंस ऑफ डिमांड, यानी कि ज्यादा बाइंग नहीं है, तो अल्टीमेटली वो स्टॉक भी नीचे चला आता है. सो दैट्स व्हाट द
सिंपल फंडामेंटल्स इज ऑल अबाउट. एंड अगेन आरएसआई के हिसाब से भी देखा जाए तो वहां पे वो कंसोलिडेट ही कर रहा है आरएसआई 60 के आसपास. एंड लेट्स सी वेदर वी आर गोइंग टू गेट प्रॉपर कंफर्मेशंस ऑन द अपर साइड और ऑन द लोअर साइड, बिकॉज आज भी जो है छोटा सा ही बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है. अगर आप छोटे टाइम फ्रेम्स में जाकर भी देखोगे, दैट इज आवरली 15 मिनट्स एंड 5 मिनट्स, वहां पे भी कंसोलिडेशन ही चल रहा है, 40-60 के बीच में ही है. थोड़ा सा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है, बट अगेन इट इज नॉट एबल टू सस्टेन अबव 60 और बिलो 40. एंड अगेन वो 40-60 के जोन में ही आ जा रहा है. सो दैट इज वाई अगेन जो है मार्केट का मेन ट्रेंड डिसाइड नहीं हो पा रहा है. दैट इज वाई जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स हैं, दैट इज आवरली 15 मिनट्स 5 मिनट्स, वो भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं. एंड दैट इज वाई ऑल वी कैन डू इज बी अ फेंसीटर एंड वेट फॉर प्रॉपर कंफर्मेशंस either on the upper side or on the lower side, right? So I hope that you have got enough value from this very first episode of Technical Wednesdays. And if you have got proper value from this epic episode, and अगर आप still Technical Saturdays के episodes नहीं देख पाए हो, I'll attach that link in the description section. Also यहाँ पे I button भी आएगा, either on the left side or on the right side. You'll get the link for that particular playlist. Make sure you watch every single episode twice or thrice, and सिर्फ देखे नहीं, make sure you at least analyze 100 charts every single day based on those topics, whatever you learn. And make sure you enter into the live markets first, just for the sake of implementation and so on. आप सारी चीजों को अच्छे से बैक टेस्ट करो, अपना रिस्क मैनेजमेंट ठिकाने पे रखो, एंड देन यू एंटर इनटू द लाइव मार्केट. ऐसा नहीं करना है दैट वंस यू लर्न एनी ऑफ द टूल और इंडिकेटर you go all in based on that particular thing. That's not my suggestion. So make sure you follow all these steps. And again, जो भी मैं टेक्निकल्स का जो है इम्प्लीमेंटेशन बताता हूँ, जो भी मैं एनालिसिस बताता हूँ, दैट्स नॉट जस्ट दी ओनली पार्ट इन ऑर्डर टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर. You have to work on your risk management, you have to work on your mindset and psychology in order to be a profitable trader, and in order to sustain that profitability for a longer period of time, and so on, right? So I hope that you have got enough value from this epic episode. Make sure you hit the like button and subscribe to our YouTube channel, and stay tuned for the next episode of this series. And make sure you stay tuned for weekly mastermind, जहाँ पे हम लोग सारे indices का overall analysis भी करेंगे. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.